काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये कल शाम का ब्लॉग है, वीडियो है, यानी कि शुक्रवार का और आज दिन शनिवार का, दोनों का मिक्स ब्लॉग है। तो कल शाम को 2 दिन पहले ही ये सारा प्रोसेस हो गया था डोसे का। तो रेसिपी बहुत बार शेयर किए थे, इसलिए आप लोगों से इसकी रेसिपी इस बार नहीं शेयर की हैं। तो ये बस सबको डोसा खाना था, तो फटाफट से यहाँ पर जो रेसिपी थी फट से तैयार किए थे। चटनी थी नारियल की और बिल्कुल सादा ही डोसा सबको खाना था, प्लेन डोसा खाना था। तो यहाँ पे रात का टाइम था, 7 बज रहा था, तो सब लोग बोले डोसा ही खाएंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हमारे बनारस में है कि एक बार खाने के बाद फिर खाना नहीं खिलाता, खाना खा लीजिए तो नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से चल रहा है। तो शाम का टाइम था, ये बना दिए तो खाना क्या ही कोई खाता। तो ये नाश्ता में ही समझ लीजिए या खाना समझ लीजिए। तो ये हो चुका था नारियल की चटनी के साथ प्लेन डोसा, जो बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। सब लोग खाए पिए और सबको बहुत ही पसंद आया। उसके बाद जिसको दूध पीना था उसको दूध दे दिए, नहीं पीना था अपना अपनी जगह सब लोग पहुंच गए सोने के लिए। फिर हम बैठ गए खाने के लिए और हमें ये प्लेन डोसा बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत क्रिस्पी बना था, बहुत टेस्टी बना था। नारियल की चटनी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो ये कल शाम का हम लोगों का खाना था, यानी कि कल शुक्रवार का। फिर हम बैठ गए खाने के लिए। खाने का टेंशन ख़त्म हो गया कि अब क्या खाना बनेगा, क्योंकि इतना पेट भर चुका था कि किसी को खाने की ज़रूरत ही नहीं थी। रात हो गई, अब सब लोग अपने अपने जगह पहुंच गए सोने के लिए। तो यहाँ पर अंधेरा बिल्कुल हो चुका है क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं जलती है। एक लाइट जल रही थी और बेटा भी जा रहा था अपने बेड पे सोने के लिए। अब लाइट को कर देते हैं बंद। फिर हो गई दूसरे दिन की सुबह, यानी आज सुबह शनिवार का ये ब्लॉग है। बिस्तर बिल्कुल खाली है क्योंकि छोटा बेटा क्रिकेट खेलने चला गया, बड़ा बेटा भी टहलने चला गया, हस्बैंड भी टहलने चले गए, बचे केवल अकेले हम कभी कभी इनके साथ निकल जाते हैं बाहर टहलने, कभी कभी नहीं जाते हैं। तो छत पे ही मेरा टहलना हो जाता है। तो यहाँ पर एक साइड में लगा दिए थे कपड़ा और घर की सफाई कर चुके थे, झाड़ू वगैरह लगा लिए थे और फटाफट से नहाए धोए और चले आए पूजा करने के लिए। तो कपड़ा मेरा चलता रहता है और बाकी काम हम अपना नहाना धोना पूजा ये सब करते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू में आप लोगों को हम दिखाए थे कुछ पानी जग में डाल रहे थे। तो ये डिटॉक्स वाटर है जो आप गर्मी के दिनों में पीजिए तो शरीर में आपको एक अलग सी ही एनर्जी मिलेगी। तो ये डिटॉक्स वाटर हमेशा ही हम बनाते हैं। भले मेरे बच्चे नहीं पीते, एक बार पी लेने के बाद उन लोगों को नहीं पीना होता है, लेकिन हम पीते हैं, हमें बहुत पसंद है ये। कहाँ थे? फिर उसके बाद जब ये हम पानी पी लिए, आ गया था नाश्ता। बहुत दिन हो गया था बाहर की कचौड़ी, आज मेरा बहुत मन हो रहा था खाने का। तो मेरा बेटा ले आया कचौड़ी, सब्जी और जलेबी। सब्जी बहुत टेस्टी थी, इनकी कचौड़ी हमें बहुत पसंद आती है क्योंकि इनकी कचौड़ी में ना जो हींग का फ्लेवर आता है और जो दाल होता है, उड़द का दाल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये डालते हैं, जैसा हमें पसंद है वैसी फुली फुली कचौड़ी इनकी होती है। और उड़द की दाल हमें बहुत पसंद है कचौड़ी में, तो ये वैसा ही बनाते। तो उन्हीं के दुकान से बोले ले आना, तो लेके आया और देसी घी का इनका रहता है, तो बहुत टेस्टी ये रहता है। तो ये आ गया था नाश्ते में कचौड़ी सब्जी और जलेबी। तो यहाँ पर हम, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड बैठ के अच्छे से नाश्ता कर लिए। तो दिन सैटरडे का था तो खाने का भी कोई उतना झंझट नहीं रहता है क्योंकि अधिकतर तो सैटरडे को हम खिचड़ी ही बना लेते हैं या तहरी बना लेते हैं। तो इसलिए सुबह हैवी नाश्ता हो गया था, तो रोटी बनाने का भी दोपहर में झंझट नहीं था। तो यहाँ बैठ के हम और मेरे हस्बैंड खा रहे थे, मेरा छोटा वाला बेटा खा रहा था। बहुत टेस्टी थी कचौड़ी सब्जी और जलेबी, जो बहुत दिनों बाद मंगाए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर का खाने में थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन मंगा लिए थे। ये ताज़ा बनाते हैं और बहुत बढ़िया रहता है। नाश्ता वगैरह हो गया, आ गए किचन में। दाल और चावल को, अरहर की दाल थी, दाल चावल को अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और एक साइड में जो मेरे पास कोहड़ा आया था, तो कोहड़ा बहुत ज़्यादा लाए थे ये, और अभी भी आप देख सकते हैं ये हरा है क्योंकि इसको आधा काट लिए थे और एक दिन बनाए थे और फिर इसको काट के फ्रीज में पैक करके रख दिए थे। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, कोहड़ा बहुत बढ़िया था, ताज़ा बिल्कुल हरा कोहड़ा। तो आज बना दिए थे। हम बोले ये कोहड़ा भी ख़त्म हो जाए, तो कोहड़े की सब्ज़ी में एक आलू लिए थे और यहाँ पर बनाए हैं आम की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी गुड़ डाल के। वो रेसिपी आप लोगों से कल शेयर करेंगे। यहाँ पर बना रहे हैं सब्जी, जो भी आप लोग को दिखाए हैं, दूध चढ़ाए हैं और यहाँ पर
आम आम की चटनी बनाए हैं, आम और गुड़ डाल के। तो ये सारा काम मेरा है और अब खाने की तैयारी हो रही है, तो खाना हो जाता है, फिर आप लोगों से मिलेंगे। बने रहिएगा दोस्तों। एक साइड में कपड़ा हो चुका है, एक साइड में भून रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर भून रहे थे ये खिचड़ी बनाएंगे। आज सैटरडे है तो खिचड़ी हल्का होता है, क्योंकि बाहर से कचौड़ी सब्जी मंगा लिए थे, नाश्ता हो गया था, तो खिचड़ी ही बनाएंगे। रोटी कोई नहीं खाएगा तो खिचड़ी का नाश्ता हो जाएगा। तो सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, धनिया पत्ता डाल चुके हैं इसमें, और आम और गुड़ का जो गुरम्बा हम लोग बोलते हैं, मुरब्बा कोई कोई बोलता है, तो वो आज हम बनाए हैं। मेरे यहाँ वो भी किसी को नहीं पसंद है, सिर्फ हमें पसंद है, तो वो हम बनाए हैं। वो रेसिपी आप लोगों से कल शेयर करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक तरीके से हम बनाते हैं, जैसा मेरी मम्मी बनाती हैं। तो यहाँ खिचड़ी भी तैयार हो गई है और खिचड़ी को फ्राई करने लगे हैं। देसी घी में ढेर सारा हरा मिर्च डाल देते हैं, लाल मिर्च डाल देते हैं, हींग डाल देते हैं ढेर सारा, तो बहुत ही चटकारा एकदम बनता है। चटक खिचड़ी तो बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे फ्राई हो चुका था अच्छे से, हींग का तड़का दे दिए थे, जीरे का। फिर लगाने लगे हैं थाली, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया सबके खाने पीने का। तो ये आम की चटनी कल शेयर करेंगे, ज़रूर देखिएगा कल का ब्लॉग। और ये ब्लॉग पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें डिटॉक्स वाटर हम कैसे बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से बनता है। जिसको जो फ्लेवर पसंद आता है वो उस टाइप से अपना डिटॉक्स वाटर बनाता है, लेकिन हमें जो फ्लेवर पसंद है हम ऐसा ही बनाते हैं, बच्चों को भी ऐसा ही पसंद आता है। तो वो लास्ट में हम डिटॉक्स वाटर का पूरा आपको ब्लॉग में वीडियो दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ खिचड़ी बन गई, बिल्कुल सादा खाना, क्योंकि सुबह बहुत हैवी नाश्ता हो चुका था कचौड़ी सब्जी का। तो यहाँ खिचड़ी बन गई थी, आलू का पापड़ तल दिए थे, अचार था, सलाद था। सलाद में सिर्फ प्याज और खीरा था, और मुरब्बा था, गुरम्बा था, जो भी आप लोग बोलते हो, अचार है। तो आज दही नहीं थी मेरे पास, कल हम जमाए नहीं थे, भूल गए थे जमाना। सुबह बोलना भूल गए थे, जिस दुकान से मेरे यहाँ दूध आती वहीं से दही आती है, तो उनको बोलना भूल गए, तो वहाँ से भी दही नहीं आई। तो इसलिए आज खाने में हम लोग के यहाँ दही नहीं है। तो सिर्फ खाने में था खिचड़ी, गुरम्बा और कोड़े की सब्जी, पापड़ और सलाद, अचार। ये था दोपहर का खाना। अब आते हैं डिटॉक्स वाटर आपको कैसे बनाते हैं ये दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक शीशे का जार ज़रूर लीजिए, स्टील या कोई भी प्लास्टिक मत लीजिए। शीशे का जार हो, बॉटल हो, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। एक खीरा लीजिए, जितने लोग पी रहे हैं उस क्वांटिटी में बनाइए। तो यहाँ हम और मेरे बेटे ही पीते हैं, तो हम ज़्यादा पीते हैं, बेटे भी कम ही पीते हैं। तो एक खीरा लिए थे, उसको अच्छे से धुल लिए, उसके स्लाइस काट दिए थे, तो खीरा डाल दिए इसमें। और नींबू हमको बहुत पसंद है, तो नींबू पानी भी हमेशा हम पीते हैं, तो नींबू भी एक लिए थे, उसके भी स्लाइस काट दिए। आप नींबू को इसमें गार के भी डाल सकते हैं। और खीरा डाले, नींबू डाले, और उसके बाद 2-4 अदरक का टुकड़ा लिए, उसको भी धुल के अच्छे से छील के 2-4 पीस अदरक का डाल दीजिए। गजब का फ्लेवर आता है। पुदीना पत्ती हो तो मेरे पास नहीं थी, पुदीना का फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आता है। पुदीना की पत्तियाँ डालिए इसमें। और आपको अगर बहुत ही चटक पसंद हो या कुछ अच्छा फ्लेवर लाना हो तो इसमें थोड़ा सा आप काला नमक भी डाल सकते हैं पीने के टाइम, अभी नहीं, जब आपको पीना हो तो थोड़ा सा काला नमक डाल के पी लीजिए। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चीज़ है डिटॉक्स वाटर, जो आपके स्किन में ग्लो लाता है, और आपके पेट में जितनी भी गंदगी है उस गंदगी को ये पानी बिल्कुल साफ़ कर देता है। और बहुत इसमें विटामिन के होता है, तो इसमें कैल्शियम की भी जो कमी आपके शरीर में है वो भी पूरा होता है। तो इसको बना के आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर बाहर रखे हैं तो 2 से 3 घंटे में इसको आप पी के ख़त्म कर दीजिए। सुबह जब आप खाली पेट रहते हैं ना, तब इसको पी लीजिए, तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। नहीं तो दिन भर में एक बार जब भी आपको टाइम मिले इसको पी लीजिए। जितनी भी आपके पेट में गंदगी है इसको ये बाहर करेगा, और बहुत ही अच्छा होता है। बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप सभी को नमस्कार।